हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2012 में भी पूछा गया था। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है, क्या ये रोम्बस भी है। आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखिएगा। गिवन में आपको लिखना है अ सर्कल विद सेंटर हो अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टचिंग दिस सर्कल एट अ पॉइंट पी क्यू आर एस। जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और एक सर्कल जो है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है इस पैरेललोग्राम को पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यही आपको गिवन में लिखना है। इसके बाद आप प्रूफ में क्या करना है, आपको ए बी सी डी एक रोम्बस है, आपको ये प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में डी ए, आपको ये चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देनी है। जब आप ये चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, एक रोम्बस है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब आपको पता होगा कि जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। अब अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल में सी डी, जो अपोजिट साइड है ए बी इक्वल में सी डी, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा। सेम इसी तरीके से बी सी इक्वल में ए डी, बी सी इक्वल में ए डी, ये भी अपोजिट साइड है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिएगा। इसका आगे यूज होगा, अभी के लिए आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मेंशन करके आपको यहाँ पे इसको याद रखना है कि ए बी इक्वल में सी डी फर्स्ट इक्वेशन है और बी सी इक्वल में ए डी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी टेंजेंट होती है एक्सटीरियर पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी टेंजेंट ही है। अब ए से जो टेंजेंट बनी है वो ए एस और ए पी क्या होगा, इक्वल होगा। बी से जो टेंजेंट बनी है बी क्यू और बी पी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे सी की टेंजेंट इक्वल होगी और डी से जो टेंजेंट बनी है ये भी इक्वल होगी। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। अब डी से जो टेंजेंट बनी है वो क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी। तो डी आर इक्वल में डी एस आप लिख सकते हैं, डी आर इक्वल में डी एस आप लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से सी से जो टेंजेंट बनी है वो भी इक्वल होगी, तो आप इसको सी आर इक्वल में सी क्यू लिख सकते हैं, सी आर इक्वल में सी क्यू। सेम इसी तरीके से जो टेंजेंट बी से बनी है उसको आप बी पी इक्वल में बी क्यू लिख सकते हैं, और जो टेंजेंट ए से बनी है उसको आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल में एस। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखना है, जो डी से टेंजेंट बनी है डी आर इक्वल में डी एस, जो सी से बनी है सी आर इक्वल में सी क्यू, जो बी से टेंजेंट बनी है बी पी इक्वल में बी क्यू, जो ए से टेंजेंट बनी है वो ए पी इक्वल में एस। या फिगर देख के इजिली नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपने टेंजेंट से इक्वल प्रूव कर दिया साइड को, या जो भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है इन सभी को। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप मेंशन कर दीजिए, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दिया है। और सेम इसी तरीके से इक्वल का साइन डाल के आपको आर राइट हैंड साइड को भी प्लस करना है, डी एस इक्वल प्लस में सी क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में एस। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना लीजिएगा, तो डी आर प्लस सी आर का पेयर बना लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और एक बी पी प्लस ए पी का पेयर बना लीजिए। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड एक डी एस और ए एस का पेयर बना लीजिए, और सी क्यू प्लस बी क्यू का पेयर बना लीजिए। अब डी आर प्लस सी आर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, डी आर और सी आर को जब आप प्लस करेंगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी सी डी। सेम इसी तरीके से बीपी प्लस एपी लाइन को प्लस करेंगे, बीपी प्लस एपी लाइन को प्लस कर देंगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी, ये आपकी एबी लाइन बन जाएगी। ऐसे ही आपको डीसी प्लस एस एस डीएस प्लस एएस लाइन को प्लस करना है, तो देखिए डीएस और एएस को प्लस करेंगे तो ये आपकी डीए लाइन बन जाएगी, जिसको आप एडी भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से सी क्यू प्लस बी क्यू करेंगे आप, तो ये आपकी बीसी लाइन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी ना, इसके थ्रू आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में था ए बी इक्वल में सी डी, मतलब कि सी डी की जगह आप ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया है। यहाँ पे हमने सी डी की जगह क्या कर दिया, ए बी मेंशन कर दिया, तो ये ए बी प्लस ए बी हो गया। सेम इसी तरीके से इक्वल का साइन मेंशन करके आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है ए डी प्लस ए डी, ये सेकंड इक्वेशन से हुआ क्योंकि बी सी इक्वल में ए डी थी, तो यहाँ पे देखिए हमने बी सी की जगह क्या मेंशन कर लिया, ए डी मेंशन कर लिया, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा टू ए डी इक्वल में टू, टू ए बी प्लस इक्वल में टू ए डी हो जाएगा, टू से टू हमारा रिमूव हो जाएगा तो ए बी इक्वल में ए डी बचेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जब ए बी इक्वल में ए डी है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में डी ए, तो हमारी चारों साइड इक्वल होगी, तो हम ये कह सकते हैं यस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।